Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Hassan Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and the title of unit number 6 is Computer Programming. Students, in lecture number 2, we will discuss importance and applications of programs, a computer program and programming. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस और एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं. प्रोग्रामिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज़ नो प्रोग्रामिंग, देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम, नो सॉफ्टवेयर, नो न्यू एप्स, no smartphones. Every device need a operating system and it is the result of programming. Every software and app is developed just because of programming. स्टूडेंट्स, अगर प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो आप मुझे नहीं दे सकते. प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं सकता. प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सब कुछ जो सी हैं किसी ना किसी ने बैठ के कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम किया है. जितने सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे क्या हुए हैं? प्रोग्राम हुए हैं. आप कोई गेम नहीं खेल सकते क्योंकि गेम भी क्या है? एक प्रोग्राम हुई है. लास्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑफर्स मैनी डिफरेंट ऐप्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ऐप्स जो सी हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं. वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन. अब तो स्टूडेंट्स आपको पता है यूट्यूब में व्लॉगिंग का दौर है तो इस तरह की बहुत सारे ऐप्स आप यूज़ करते हैं. वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऐप्स मौजूद हैं इस वक्त. डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या है? ये भी प्रोग्रामिंग का ही शाखाना है. मिसाल के तौर पे जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी अब क्या है? आप उससे सवाल पूछते हैं वो आपको जवाब देता है. एक एआई टूल है, लेकिन उस एआई टूल को भी तो किसी ने बनाया है. वो किस में बनाया होगा? प्रोग्रामिंग करके बनाया होगा. गवर्नमेंट ऑपरेशंस. अब बहुत सारी ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है. ठीक है, क्या आप लोगों को मदद मिल सके. मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा. मार्केटिंग स्टूडेंट्स किसके ज़रिए की जाती है? सोशल मीडिया के ज़रिए की जाती है. जो आपको अच्छे अच्छे से इंटरफेस देखने को मिलते हैं वेबसाइट्स पे, वो किससे बनाए जाते हैं? प्रोग्रामिंग से बनाए जाते हैं. इस तरह साइबर सिक्योरिटी भी किससे की जाती है? प्रोग्रामिंग के ज़रिए की जाती है. हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम. सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ स्टेप्स है दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, जो सिर्फ कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. अ प्रोग्रामिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड. ईच कमांड टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन. दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? कि प्रोग्राम क्या है? स्टेप्स हैं जो कि क्या कौन परफॉर्म कर सकता है? कंप्यूटर. प्रोग्रामिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है, यानी कि वो स्टेप्स लिखने का जो प्रोसेस है वो क्या है? प्रोग्रामिंग. ईच प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हर प्रोग्राम क्या होता है? एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो यही सबसे बड़ा फायदा है प्रोग्रामिंग का. कंप्यूटर प्रोग्राम्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. The people develop programs to solve the problems. They are called the programmers. वो लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर्स आर मशीन्स यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. कंप्यूटर क्या है? मशीन्स हैं जो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कंप्यूटर नीड इंस्ट्रक्शंस. अब कंप्यूटर स्टूडेंट्स अपने आप तो काम करता नहीं, हमने उसको कुछ ना कुछ बताना है तो फिर ही वो टास्क परफॉर्म करेगा. तो हम क्या करेंगे? उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे. दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम. और ये इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं? प्रोग्राम के ज़रिए. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? राइट करते हैं या क्रिएट करते हैं क्या? प्रोग्राम. तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप. अब आगे हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वन इज प्रॉब्लम एनालिसिस एंड थर्ड वन इज
designing algorithm. So students, first of all, the problem is studied to extract useful information. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है किसके लिए? ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाली जा सके। आगे है ऑल द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज पुट असाइड। जितनी भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम से रिलेटेड वो हम पुट असाइड कर देंगे, यानी कि साइड पे कर देंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ कोर प्रॉब्लम को देखना है। स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, कौन रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी, कि कौन कौन सी चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। द यूज़र डिफाइंस देयर रिक्वायरमेंट्स, यूज़र डिफाइन करता है कि उसको क्या क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम एक मेडिकल स्टोर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो मेडिकल स्टोर वाला हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कर सकता है कि भाई हम जो डिस्काउंट देते हैं वो भी प्रोग्राम के अंदर हो, हमारे सारी दवाइयों का डाटा अंदर हो। उसके अलावा अगर हम कोई एक्स्ट्रा सेल करते हैं, एक्स्ट्रा सेल लगाते हैं यानी कि डिस्काउंट देते हैं, तो वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो। ठीक है, तो इस तरह के जो सी चीज़ें हैं वो क्या होंगी? रिक्वायरमेंट्स होंगी कि यूज़र हमसे चाहता क्या क्या है। इट लीड्स देम टुवर्ड्स concentrating on the real solution for real problem. Users thus are able to work in their defined limits. तो इस तरह क्या होता है कि हम एक रियल सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं कि मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे तमाम तर चीज़ें बता दी जो कि उसको चाहिए, तो जब उसने मुझे सब चीज़ें बता दी हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? बैठ के एक अच्छा सा सोल्यूशन प्रॉब्लम का डिज़ाइन कर सकता हूँ। Second है problem analysis. The main problem is divided into sub problems. स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर में प्रीवियस भी पढ़ा जब हमने एल्गोरिथमिक थिंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि जो मेन प्रॉब्लम होती है हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया। इन ऑर्डर टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन द यूजर कैन मेक सच क्वेश्चंस, हाउ मैनी सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम आर पॉसिबल। बेहतरीन सोल्यूशन के लिए, अच्छे सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुख्तलिफ क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कितने करते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने स्कूल जाना है, ठीक है, और अब आपको चूज़ करना है कि आप बाइक पर जाएं या वैन पर जाएं, तो अगर बाहर बारिश हो रही है स्टूडेंट्स तो आप किसको प्रेफर करेंगे? वैन को। ठीक है, और अगर बाहर ट्रैफिक जैम है तो आप किसको प्रेफर करेंगे? बाइक को। तो ये क्या है? दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, हमने देखना हमारे लिए बेहतरीन सोल्यूशन क्या है। विच वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इज द प्रॉब्लम सॉल्वेबल ऑन कंप्यूटर, व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, हाउ कैन द प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर पर सॉल्व हो भी सकती है या नहीं। नेक्स्ट है कि इसकी इनपुट्स क्या होंगे, यानी कि कौन कौन सा डाटा हमें चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे कोई भी नंबर दे, मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो मुझे दो नंबर चाहिए होंगे जिनको मैं ऐड करूंगा। अगर मुझे कोई एक नंबर देगा तो वो गलत इनपुट दे रहा है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स व्हिच इज फॉलोड कंप्लीट्स एन एक्शन, thus the user confirm if the algorithm can solve the problem। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा एल्गोरिथम क्या होता है। क्या होता है? सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि हमने लिखे होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम्स मोस्टली हैव द फॉलोइंग। एल्गोरिथम में ये तीन चीज़ें होती हैं, डाटा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब इसके बारे में आगे चल के पढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग अ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम is a set of logically related instructions that are arranged in a sequence and guide the computer in solving problem. To write a computer program, a standard programming language is used. So students, क्या है? लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है। लॉजिकली का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में कभी भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते वक्त स्टूडेंट्स लॉजिकल एरर जो सा होता है, लॉजिकल मिस्टेक जो होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मिसाल के तौर पर कि अब कोई नंबर भी जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? जीरो। तो अगर मैं कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम में लिख दूंगा तो मुझे आंसर तो मिलेगा, लेकिन आंसर क्या होगा? गलत होगा। इसी तरह कि अब जो सा है, हम हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी भी स्टूडेंट्स नेगेटिव
नहीं होती। तो अगर मैंने स्केयर का एरिया निकालना है, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ निकालना है, और अगर मेरे पास लेंथ नेगेटिव हो, जो कि कभी भी नहीं हो सकती, तो ये क्या है, एक लॉजिकल एरर है। कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज होती रहती है। कैसी प्रॉब्लम होगी हम वैसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एट दिस स्टेज एन एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड टू अ प्रोग्राम। द प्रोग्राम्स आर रिटन और इनकोडेड यूजिंग टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर्स IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, हमने प्रॉब्लम भी देख ली, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। और प्रोग्राम किसके ऊपर लिखेंगे, टेक्स्ट एडिटर में। कोई भी एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं IDE, जिसके अंदर तमाम टूल्स होते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के। उसके अंदर एक टूल होता है टेक्स्ट एडिटर, हम वहाँ पर अपना पूरा टेक्स्ट लिखते हैं और कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की ज़बान में, जो कंप्यूटर समझता है, और हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। The program is executed a number of times. If there are any errors, they are corrected. This error correction of a program is called debugging. Debugging का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, गलतियों को तलाश करना और उनको रिमूव करना। हम प्रोग्राम को बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार रन करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम में अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीबगिंग। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर टेस्टिंग एंड डीबगिंग द प्रोग्रामर इज इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस फॉर यूज़। जो हमने प्रोग्राम को टेस्ट भी कर लिया, डिबगिंग भी कर ली उसकी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है, लास्ट स्टेप, उसको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि गेम बनाने वालों ने गेम बना भी ली, उसको चला कर देख भी लिया कि बिल्कुल ठीक चलती है। अब वो क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे रख देंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।